आप भी अपनी फैमिली के लिए 7 सीटर गाड़ी देख रहे हो ना, तो ये रही ना आपके सामने किया कैरेंस क्लेविस। और ये मॉडल है STK, जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। यही मॉडल सबसे ज़्यादा बिकता है क्योंकि बहुत लोग बेस वेरिएंट नहीं खरीदते हैं और टॉप वेरिएंट नहीं खरीदते हैं। तो ये वेरिएंट खरीदने का क्या क्या फ़ायदा आपको होने वाला है, आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो अभी से चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वॉक अराउंड, और फ्रंट फेस से हम शुरू करेंगे। अब किया कैरेंस से और क्लेविस को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो क्लेविस के डिज़ाइन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पूरे ही चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको DRLs मिलते हैं, लेकिन अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो आपको कनेक्टिंग मिलेंगे। अगर आप STK मॉडल लेते हो तो यहाँ पर आपको क्रोम एलिमेंट मिलता है, वो भी साथ ही में ग्लॉस ब्लैक के साथ। अब टर्न इंडिकेटर जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वेरिएंट में आपको हैलोजन दिया गया है। और जैसे ही हम हेडलैम्प्स ऑन करते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं। अब STK मॉडल में क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो आपको टॉप एंड में मिलता है। और एक खास फीचर इस गाड़ी में जोड़ा गया है, वो है ADAS लेवल 2, जो कि सिर्फ टॉप एंड में मिलता है। इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई रेडार, ना ही कोई कैमरा मिलता है। स्किड प्लेट आपको यहाँ पर दी गई है और फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। अब आ चुके हैं साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑन ओवरव्यू मिलता है, और आप चाहो तो इस ओवरव्यू को एडजस्ट भी कर सकते हो, जो कि आप अंदर बैठ के ही कर सकते हो। दूसरी बात, इस गाड़ी में आपको इस टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 195/65 R 15 इंचेस का टायर मिलता है। STK मॉडल में 15 इंच का टायर साइज़ मिलता है विद अलॉय व्हील, फ्रंट डिस्क ब्रेक। और टॉप एंड वेरिएंट की अगर हम बात करें तो उसमें 17 इंचेस का टायर साइज़ मिलता है। और इस मॉडल में आपको रूफ रेल्स भी दिया गया है, जिसकी वजह से जो गाड़ी के लुक से काफ़ी स्पोर्टी लगते हैं। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल में। अब हम आ चुके हैं क्लेविस की रियर प्रोफाइल में। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो शार्पन एंटीना दिया गया है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको दिया गया है, जिससे लुक्स काफ़ी स्पोर्टी लगता है। हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाता है। कोई भी यहाँ पर वाइपर और डिफॉगर और वॉशर आपको रियर साइड में नहीं दिया गया है इस वेरिएंट में। किया की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है आपको, और आपको यहाँ पर किया कैरेंस क्लेविस की यहाँ पर बैजिंग देखने के लिए मिलती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कोई भी कनेक्टिंग टेल लाइट्स आपको दी गई नहीं है। अगर आप टेल लाइट्स की अगर हम बात करें तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ये आपको LED में दी गई है, लेकिन अगर आप नीचे देखोगे तो ये हैलोजन बल्ब के साथ इसे इंटीग्रेटेड बनाया गया है। लुक्स में काफ़ी अच्छी लग रही है, लो लाइट में बहुत ही अच्छी लगेगी। चलिए बूट स्पेस चेक करते हैं, कितनी बूट स्पेस हमें इस गाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पर एक बटन दबाने के बाद ही आप इसको खोल पाओगे। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको ये इलेक्ट्रॉनिक गेट नहीं दिया गया है, उसे अभी आप मैन्युअली ओपन कर पाओगे। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो 217 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पर दिया गया है। हालांकि स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारा सामान आप नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर आपने गलती से एक भी सीट फोल्ड कर दी तो बहुत ही बड़ा स्पेस बन जाता है। यहाँ पर आपके 3 छोटे बैग्स आराम से आ सकते हैं। अगर आप इसे भी फोल्ड कर दोगे तो यहाँ पर आपका पूरा ये फ्लैट सरफेस बन जाता है, और काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पर इसे भर के ले जा सकते हो। और आप चाहो तो इसे एक बेड के तरह भी यूज़ कर सकते हो भाई, इसमें सो के भी अपनी कैंपिंग वगैरह कर सकते हो। तो भाई आपका क्या कहना है इस रियर सीट्स के बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इसके नीचे देखिए क्या मिलता है आपको। इसके नीचे आपको टूल किट मिल जाती है, और इसके स्पेयर व्हील को ओपन करने के लिए आपको यहाँ से इसे ओपन करना होता है, और इसके स्पेयर व्हील की जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी ने आपको स्पेयर व्हील दिया है। आजकल कुछ कंपनियां स्पेयर व्हील हटा के पंचर रिपेयर किट आपको ऑफर करती है। तो मेरी तरफ से किया कंपनी को एक सैल्यूट। और बात करें इस गाड़ी की प्राइसिंग की तो 11,40,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस से ये गाड़ी शुरू हो जाती है। और टॉप एंड वेरिएंट की अगर हम बात करें तो 19,64,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस में ये गाड़ी आपको आसानी से मिल जाएगी। बाहर की बातें तो बहुत हो चुकी है, अब चलिए गाड़ी के अंदर क्या कुछ खास चीज़ें आपको मिलती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे भाई डोर ट्रिम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 कलर्स दिए गए हैं। यहाँ पर कोई भी सॉफ्ट मटेरियल नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखोगे तो स्टिचेस के डिज़ाइन दिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, सर्टन सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर चारों ही डोर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं आपको, और यहाँ पर आप अपने ORVM को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्पीकर की लोकेशन है और स्पीकर भी इसके अंदर लगा हुआ है, और 3 बॉटल होल्डर आपको दिए गए हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अम्ब्रेला भी आप रख पाओगे और अपनी मैगज़ीन वगैरह भी आप रख सकते हो। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हेडलैम्प लेवलर आपको दिया गया है, और साथ ही में यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के बटन दिए गए हैं।
अच्छा, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया बनाई है यहाँ पर कंपनी ने, यहाँ पर आपको एसी वेंट दिया गया है। और ये जो एलिमेंट देख रहे हो ये डमी है, लेकिन बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। और नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, जैसे कि हमने किया सेरोस में देखा था। और यहाँ पर आपको ब्रांडिंग दी गई है, ये आपको हॉर्न दिया गया है। यहाँ पर आप अपने इंफोटेनमेंट स्क्रीन को सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड दिया गया है और ये वॉल्यूम अप और डाउन के बटन्स दिए गए हैं। भाई क्लस्टर का साइज़ की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा साइज़ आपको दिया गया है। 8 इंच स्क्रीन भी मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एफएम, रेडियो, ब्लूटूथ, म्यूज़िक जैसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये स्क्रीन अब आपको आफ्टर मार्केट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एसटी के वेरिएंट में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। और भाई कंसोल बहुत ही प्यारा बनाया गया है। पहले ऐसा कंसोल नहीं मिलता था, तो अंदर भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी अपग्रेड आप महसूस करोगे एसटी के वेरिएंट होने के बावजूद भी। यहाँ पर आपको एक डिजिटल स्क्रीन दी गई है, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें मॉनिटर कर पाओगे। और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी आपको दिया गया है, और यहाँ से आप अपनी गाड़ी का टेम्परेचर सेट कर सकते हो। इस बटन की अगर हम बात करें तो ये बटन है फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन और ऑफ करने के लिए। और भाई इस वेरिएंट में आपको डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल का बटन भी दिया गया है। तो ये जैसे इस बटन को आप ऑन करोगे, डाउन हिल में कहीं उतरते हो तो ऑटोमेटिक ही गाड़ी ब्रेक लेते हुए आसानी से नीचे उतर जाएगी। और ये एलिमेंट आप देखोगे तो सिल्वर एलिमेंट दिया गया है। एसी वेंट्स की जो डिज़ाइन लोकेशन के हिसाब से जो बनाया गया है बहुत ही अच्छा है। मैं पिछले 15 मिनट से इस गाड़ी में बैठा हूँ और एसी की कूलिंग मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। ग्लो बॉक्स की अगर हम बात करें तो ग्लो बॉक्स भी काफ़ी डिसेंट दिया गया है, डिसेंट स्पेस है इसके अंदर और बहुत ही सॉफ्टली ओपन भी हो जाता है। तो आपको इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स और यहाँ पर भी एक स्पीकर दिया गया है। तो म्यूज़िक के मामले में भी आपको इस वेरिएंट में कोई भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको आपका सनग्लास होल्डर भी दिया गया है, तो यहाँ पर आप अपना सनग्लास भी फिट कर पाओगे। अब आपको टॉप एंड वेरिएंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कैबिन लाइट दी गई है, तो आप अपने डोर के हिसाब से भी आप इसे सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, बिल्कुल प्लेन मिलता है। और इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं मिलती है। तो सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर USB टाइप सी पोर्ट और यहाँ पर 12 वॉट और 180 वॉट का सॉकेट में आप करंट सप्लाई ले सकते हो। यहाँ पर आपको फ़ोन रखने की स्पेस ज़रूर दी गई है, लेकिन ये वायरलेस चार्जर नहीं है। टोटल 6 गियर्स दिए गए हैं। रिवर्स गियर शिफ्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक उंगली से इसे अप करना होता है, और आप जैसे रिवर्स गियर लगाओगे तो यहाँ पर आपको कैमरा की क्लैरिटी देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी डिसेंट क्लैरिटी आपको मिल जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है, और साथ ही में भाई आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है, तो यहाँ पर अपना वॉलेट वगैरह आप रख सकते हो। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। बेसिक वेरिएंट से अप वेरिएंट है ये, मतलब मिड वेरिएंट से थोड़ा सा आप नीचे कह सकते हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर लेदर का मटेरियल, मतलब सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है और आप चाहते हो कि मुझे कमांडिंग पोजीशन मिले, मतलब मुझे अपनी गाड़ी का बोनट दिखे, तो आप अपनी सीट को मैन्युअली ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, देख सकते हो। तो मेरी हाइट है वो देखो, तो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। ये सारी चीज़ें भाई आपको टॉप एंड वेरिएंट जैसे इसमें मिलती है, लेकिन अब आपको इस वेरिएंट में भी कंपनी ऑफर कर रही है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आ चुके हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो में अगर आप देखोगे तो डोर्स पे मुझे यहाँ पर कर्टन्स मिल जाते हैं, तो प्राइवेसी का भी यहाँ पे पूरा ही ध्यान रखा गया है। यहाँ पर भी मुझे बटन्स दिए गए हैं, और ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो यहाँ पर मुझे अपना जो राइट साइड का जो आर्म है उससे मैं रेस्ट कर पाऊँगा, और 2 बॉटल होल्डर भी मुझे रियर साइड में मिल जाते हैं। और इस सीट को मैंने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग 6 फीट के आदमी के हिसाब से इसे सेट कर दिया है, तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पर नी रूम मिल जाता है, लेग रूम भी मुझे बहुत ही अच्छा मिल रहा है, हेड रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है। इस गाड़ी की खासियत मैं आपको बताऊं तो इस सीट्स की अगर हम बात करें तो मैं इसे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आगे और पीछे भी कर पाता हूं, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे एसी के जो कंट्रोल्स है उसका मुझे यहाँ पे कंट्रोल का बटन दिया गया है, जो कि एक रेगुलेटर टाइप मिल जाता है। लेकिन कई गाड़ियों में आपने देखा होगा कि इस गाड़ी के जो एसी वेंट की जो लोकेशन है वो यहाँ पर नहीं है, वो आपको मिल जाती है बिल्कुल टॉप पे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसकी लोकेशन दी गई है, जो कि डायरेक्ट ही मेरे फेस के ऊपर आ रही है, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होगा, क्योंकि कूलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पर कैबिन लाइट मिल जाती है, रीडिंग लाइट मिल जाती है। और अगर हम इस गाड़ी के सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है फैब्रिक और लेदर को मिक्स करके, मतलब पूरी ही सीट्स में आपको प्योर लेदर नहीं मिलता है।
मतलब सीट कवर्स का इस तरीके से यूज़ किया गया है, लेदर और फैब्रिक मिक्स करके ही बनाया गया है। अगर आप देखोगे तो इस सीट को मैं रिक्लाइन भी कर सकता हूँ। अगर पीछे कोई नहीं है तो मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पीछे करके आराम से इसमें लेट के भी जा सकता हूँ। तो फैमिली के लिए कार बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि स्पेस के मामले में कोई भी कमी नहीं है। और साथ ही में 2 टाइप सी पोर्ट भी आपको दिए गए हैं, और यहाँ पर आप अपना फ़ोन भी रख सकते हो, यानी चार्जिंग के लिए आप लगा सकते हो। अब आर्म रेस्ट भी आपको रियर साइड में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 कप होल्डर होने चाहिए थे, जो कि कंपनी ने नहीं दिए, लेकिन आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। सेफ्टी के मामले में कंपनी ने अच्छा खासा ध्यान भी दिया है। अब चलते हैं रियर साइड में, और रियर साइड में कितनी स्पेस हमें मिलती है तो आइए जानते हैं। तो रियर सीट में जाने के लिए बस मुझे ये बटन प्रेस करना होता है, और ये बटन एक प्रेस करने के बाद सीट ऑटोमेटिक ही अपने हिसाब से चली जाती है। अब आ चुके हैं 3rd रो में, और 3rd रो में अगर देखोगे तो एसी वेंट की लोकेशन यहाँ पर दी गई है, जो कि डायरेक्ट ही मेरे फेस पे आती है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहूँ तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इस सीट को ना एडजस्ट भी कर सकता हूँ, मतलब रिक्लाइन भी कर सकता हूँ और ऊपर की तरफ भी कर सकता हूँ। तो आपको करके दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए। हाँ, तो अपने हिसाब से मैं ऊपर नीचे से कर पाऊँगा, मतलब आगे और पीछे की तरफ कर पाऊँगा, लेकिन जो सीट्स है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी। तो सिर्फ रिक्लाइन और ये सारी चीज़ें हो पाएगी। लेकिन अगर मैं स्पेस के मामले में अगर बात करूं तो भाई स्पेस में मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है, और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि आसानी से यार बैठ के मैं 200-300 किलोमीटर का सफ़र कर पाऊंगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और रियर साइड में भी अगर आप देखोगे तो टाइप सी पोर्ट मुझे राइट साइड में भी मिल जाता है और लेफ़्ट साइड में भी मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बॉटल होल्डर दिया गया है, और यहाँ पर मैं अपना एक टैबलेट वगैरह भी आसानी से आ जाएगा। तो क्वार्टर ग्लास भी मुझे यहाँ पर दिया गया है, तो बाहर की जो व्यू है वो मुझे आसानी से मिल पाएगा। और रियर साइड भी मुझे हेडरेस्ट मिल जाता है, जिसे मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे कर पाऊंगा, ये फिक्स नहीं है। तो चलिए बाहर निकलते हैं। तो एक ही बटन प्रेस करते हैं, सीट ऑटोमेटिक ही आपकी फोल्ड हो जाती है, और इसे ओपन करके मैं आसानी से बाहर निकल जाता हूँ। कैसा लगा आपको किया कैरेंस क्लेविस का ये वॉक अराउंड? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आप किया की कोई भी गाड़ी बुक करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर से आराध्या किया के यहाँ पर आके आप अपनी गाड़ी बुक कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।